ये इसका इंस्पिरेटरी वाल्व, ठीक है। एक्सपिरेटरी जो वाल्व है, इसको खोलने का बहुत आसान तरीका है। आप इसको खोलेंगे, ठीक, डायरेक्ट चलता है, ठीक है। नहीं आप करें तो अच्छा रहेगा, मतलब ये बच्चे इन्फेक्टेड नहीं होंगे, नहीं होंगे, क्रॉस कंटेमिनेशन नहीं होगा। बहुत आसान दिया है इसीलिए, क्योंकि जनरली एक्सपिरेटरी वाल्व का खर्चा बहुत आता है, हर बार उसको चेंज ही करना पड़ता है। एक चीज़ और है, जैसे अमूल का ऐसे कर करके टूट जाता था, ये इसमें नहीं। टूटने का कोई 1% चांस नहीं है। इसमें कोई चांस नहीं। देखो अभी आप हम निकाल रहे हैं और हम इसको वापस बिल्कुल लगा रहे हैं तो बिल्कुल सीधा ही जाएगा। आप डालो डालो, निकालो डालो, बहुत आसान है। डालो, सीधा करके डालो, बस चला गया, चला गया। और अब इसको आपने ऐसे लगाया, ये इसको आप टाइट कर दिया, बस तो वहाँ से जितना टाइट होता है बस, ठीक, क्लियर। ये हो गया आपका एक्सपिरेटरी वाल्व का। अब यहाँ पर ये अलार्म को म्यूट करने के लिए है, ये नेविगेशन कंट्रोल करने के लिए, टच भी है और नेविगेशन दोनों है। ये ऑन ऑफ का बटन हो गया आपका। यहाँ फ्रंट पे आप चीज़ देख रहे हो तो एक तो डेड प्लग है, ये जो है इसको हम डेड प्लग बोलते हैं। डेड प्लग इसलिए है क्योंकि आपको ट्यूब की कंप्लायंस सेट करने के लिए चाहिए होता है कि कोई लीकेज तो नहीं है इसके अंदर एक्सपेंशन कितना है। अगर मैं इस ट्यूब से मान लीजिए न्यूनेटल केस के ऊपर कनेक्ट करता हूँ तो टाइडल वॉल्यूम प्रॉपर नहीं जाएगा, लेकिन अगर कंप्लायंस मैंने सेट कर दिया इस ट्यूब का तो चला जाएगा। तो बार बार मुझे ट्यूब भी बदलने की जरूरत नहीं। इस चीज़ का ये बहुत मतलब इम्पोर्टेंट बात है, इस चीज़ को आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिएगा। ठीक, अगर ट्यूब है आपके पास तो प्रेफरेंस इस बात की है कि ट्यूब छोटा यूज़ करिए। अगर नहीं अवेलेबल है और पेशेंट है आपके पास और आपको तुरंत करना है तो तुरंत कुछ नहीं करना है, इस ट्यूब का कंप्लायंस सेट करिए। अभी लगाएंगे, पहले इस पर चला के दिखाएंगे, फिर उस पर लगाएंगे, फिर उस पर कंप्लायंस सेट करेंगे, ठीक है। पहले एक स्टैंडर्ड तरीका दिखा रहे हैं। तो इसको आपने क्या किया, आपने इसको यहाँ ब्लॉक कर दिया, ठीक। ये जो पोर्ट है ये नेबुलाइजेशन पोर्ट है, ठीक है। नेबुलाइजेशन पोर्ट तब काम करेगा जब आपका ऑक्सीजन की सप्लाई पीछे कनेक्टेड होगी हाई प्रेशर लाइन। अब हम पीछे की तरफ एक बार देखते हैं। पीछे आप देख रहे हैं दो पोर्ट है ऑक्सीजन के, ठीक है। एक पोर्ट हाई प्रेशर ऑक्सीजन लाइन के लिए है, दूसरा लो फ्लो ऑक्सीजन। मतलब इवन अगर आपके पास सिलेंडर है, सिलेंडर से आउटपुट लो प्रेशर आउटपुट आप निकाल रहे हैं तो वो भी आप डायरेक्ट यहाँ कनेक्ट करके दे सकते हैं। इमरजेंसी में मान लीजिए आपकी सेंट्रल लाइन में नहीं आ रही है ऑक्सीजन, तो आप डायरेक्ट सिंपल या ऑक्सीजन कंसनट्रेटर से भी दे सकते हैं। नॉर्मल जो ऑक्सीजन कंसनट्रेटर होता है उसको भी अटैच कर सकते हैं, ठीक है। पीछे आप देखेंगे तो यहाँ इसमें एक फिल्टर दिया है। अब एक चीज़ और ध्यान से देखो, एक मिनट से, फिल्टर इसका ईजिली है और अमूल वाले का आप लोग नहीं साफ करते थे, उस वजह से ये जैसे ये ब्लॉक होगा तो टरबाइन उसका उड़ता है बार बार, ठीक। इसको ईजिली आप निकाल के इसको साफ कर सकते हैं। अमूल वाले को आप लोग को पता नहीं है कहाँ से वो साफ। अभी आपको मैंने पुश किया तो बाहर आ गया। बड़ा सिंपल, बहुत सिंपल। आपने इसके अंदर एयर से इसको क्लीन किया, वापस लगाया, और बहुत महंगा भी नहीं है। जब आपकी सप्लाई आएगी तो हम 2-3 आपको फालतू दे देंगे इसके, ठीक है। तो जिससे आपको ये प्रॉब्लम नहीं सब खत्म हो जाएगी। ऑक्सीजन सेंसर है, जो सेंसर है ये आपको साल में एक बार चेंज होगा। जब सप्लाई होगी वो साल में सिर्फ एक बार चेंज होगा। एक चीज़ और है, आप चलाओ या ना चलाओ बड़ी ये चेंज ही होगा। आपने ऑन कर दिया एक बार तो उसको साल में चेंज करना, ये साल भर में एक बार चेंज होना ही है, किसी भी कंपनी का, ठीक है। अब हम आपको आ जाते हैं आगे की तरफ वापस। यहाँ आप देख रहे हैं ये नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन का पोर्ट है, NIV पोर्ट है बच्चों के लिए। एक आपका PTCO2 है और SPO2 है, ये ऑप्शनल होते हैं। ये अभी आपको इसलिए मतलब हाँ फुली लोडेड दिखाया कि इसके अंदर ये सारे प्रोविजंस अवेलेबल है। इसके अलावा ये जो नेबुलाइजेशन है ये तो नॉर्मल नेबुलाइजेशन हो गया, जो आप नॉर्मल नेबुलाइजर यूज़ करते हैं। यहाँ से ट्यूब लगाएंगे, नेबुलाइजर ट्यूब लगाएंगे, यूज़ कर लेते हैं। एक नेबुलाइजर और है जो अल्ट्रासोनिक नेबुलाइजर है। ये भी इसके साथ अटैच होता है, अल्ट्रासोनिक नेबुलाइजर। इसको भी हम अटैच करके दिखाएंगे। ये फाइन पार्टिकल्स लेने के लिए, और जब पेशेंट ब्रीथ कर रहा है तो उसकी ब्रीदिंग के साथ साथ उसको सपोर्ट करता है, ये वाला, ठीक। ये भी इसके साथ अटैच हो जाता है। अभी हम दिखाएंगे आपको इसका बाद में। अब हम सबसे पहले ऑन एंड ऑफ बटन प्रेस करते हैं।
तो फ्रंट इसकी स्क्रीन पे आए हैं। अगर हमने कैलिब्रेशन इस ट्यूब का पहले से किया हुआ है कि मुझे बार बार करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा मैं इसको स्टैंड बाय पे जाऊँगा तो सीधा मेन स्क्रीन पे चलेगा, कोई चेकिंग वेकिंग के टाइम खराब करने की जरूरत नहीं। अब स्टैंड बाय और स्टार्ट में क्या डिफरेंट है? अब स्टार्ट में तो ये कैलिब्रेशन स्टार्ट करेगा, जी। स्टैंड बाय में सीधा स्क्रीन पे चला जाएगा, मेन स्क्रीन पे चला जाएगा। अभी जैसे ये है आपको, अब एक बार फिर मैं दिखा रहा हूँ, जैसे मैंने ट्यूब लगाया, अभी ट्यूब लगाने के बाद मैं करूँगा इसको स्टार्ट। अभी स्टार्ट करने के बाद ये ऑटोमेटिकली सारी वॉल चेक करेगा, फ्लो सेंसर चेक करेगा, कैलिब्रेट करेगा, इसकी कंप्लायंस चेक करेगा। कोई अगर इसके अंदर वेरिएशन होगी टरबाइन में, उस वेरिएशन को पहले से कैलिब्रेट करना, मतलब बार बार कैलिब्रेशन की जरूरत नहीं है आपको। समझ गए, हम तो समझ गए। इनके फेलियर होगा तो ये यहाँ पर पास ही नहीं होगा। अगर ये फेलियर होगा कुछ भी अंदर तो यहाँ पास नहीं होगा, जो भी पैरामीटर में प्रॉब्लम है वो पहले ही आपको होम स्क्रीन पे इंडिकेट कर देंगे, इंडिकेशन आ जाएगा आपको। आप उस समय फिर हम बताएंगे कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है, तो हम तुरंत बता देंगे ये किस वजह से है। मैके का वेंटिलेटर चलाया आपने? नहीं, वो सेम ऐसा ही रहता है उसमें। बैटरी बैकअप इसके अंदर 8 घंटे का होता है। अभी आपको जो यूनिट दे रहे हैं वो 4 घंटे के साथ देके जा रहे हैं, ठीक। नॉट स्टैंडर्ड जो आएगा वो 8 घंटे बैकअप के साथ आएगा। अभी भी 4 घंटे चलेगा बैटरी चार्ज होने के बाद। और अगर डबल बैटरी का जो प्रोविजन है इसमें, अगर 2 बैटरी इसमें डल जाएंगे तो ये 8 घंटे चलेगा। और पेशेंट के साथ कैरी करना बहुत ईजी है, सिर्फ पुश दबाओ, इसको उठाओ, पेशेंट के साथ ले जाओ। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट नहीं होता है। हाँ, मतलब मल्टीपल यूनिवर्सल वेंटिलेटर है, तो आप एडल्ट के लिए भी यूज़ करेंगे, पेडियाट्रिक के लिए भी करेंगे, ट्रांसपोर्ट में भी करेंगे, न्यूनेटल के लिए भी करेंगे, सब चीज़ों में। ये लोग अमूल से नॉट सेटिस्फाइड हैं लोग। इसको यूज़ करने के बाद बाकी सबको बाहर हटा देंगे। ये मुझे आते हुए ही अब यहाँ से हमने इसको स्टैंड बाई में चलेगा, पूरा स्टैंड बाई में आ गए। अब मेन कंसोल आ गया, ठीक। मेन कंसोल में नया पेशेंट, अगर प्रीवियस पेशेंट में दोबारा शुरू कर रहे हैं तो प्रीवियस पेशेंट, तो न्यू पेशेंट में न्यू पेशेंट सेलेक्ट करेंगे। एडल्ट, पेडियाट्रिक या न्यूनेटल, कौन सा टाइप का पेशेंट है, तो न्यूनेटल कर लेते हैं। ये आपका हाइट की जगह इसको अभी मैंने वेट कर दिया इसको, वेट के बेसिस पे आपको इजी रहता है लगभग कितने वेट का वेट दे दिया। तो अभी हम कितना वेट सेलेक्ट कर रहे हैं अभी 1 kg, इससे हल्का तो नहीं आएगा, 2 kg या 2.5 kg, इससे हल्का तो नहीं आएगा। नहीं। चलिए 1 kg, ठीक है, इससे कम नहीं आएगा। जैसे ही हम इसको वेट सेलेक्ट करेंगे ऑटोमेटिकली पैरामीटर्स ये ले लेगा, जो आप जिस मोड को सिलेक्ट करेंगे उसके पैरामीटर ऑटोमेटिकली ले लेगा वेट के हिसाब से। फिर भी हम लोग अभी फ़िलहाल वीसीबी मोड को स्टार्ट करते हैं और यहाँ सेलेक्ट करेंगे इन्वेजिव है कि नॉन इन्वेजिव। नॉन इन्वेजिव। तो अभी हम नॉन इन्वेजिव मोड पे, नॉन इन्वेजिव के लिए तो हमें कफ लगाना पड़ेगा, पहले नॉन इन्वेजिव में करके दिखा, सारा सामान है। हाँ इन्वेजिव का करके किया और आपने इसको स्टार्ट वेंटिलेशन शुरू कर दिया। लाइट सेम ट्यूब है। अभी टाइटल वॉल्यूम कितना है? 5 आ रहा है। इतनी मोटी ट्यूब में 5 आ रहा है, 5 आ रहा है। समझ गए मेरी बात? अगर सही से हुआ रहेगा, जो आप देंगे वो आएगा, वो आएगा, ठीक। अब हम मेन कंसोल को समझ लेते हैं। मेन कंसोल में ये सारे मोड्स हैं, आपको ढूंढना नहीं है कि इसके अंदर फिर क्या है, फिर क्या है, फिर क्या है, वो सेटिंग कुछ नहीं ढूंढने की जरूरत है। वीसीबी मोड है तो ये पैरामीटर है, अगर पीसीबी मोड है तो ये पैरामीटर्स हैं, अगर पीआरवीसी मोड है तो ये पैरामीटर्स हैं। आप यहीं से सेट यहीं से, आपको कहीं ढूंढना नहीं है, सब ऑन स्क्रीन है, ठीक। सी पैप, ड्यूल पैप और नेबुलाइजर का पोर्ट आपको यहाँ दिया होगा। जब आपका लाइन पीछे से कनेक्ट हो जाएगा, नेबुलाइजर आप यहाँ लगाइए
और नेबुलाइजर जैसे ही ऑन करेंगे, अब टाइमर सेट कर यहाँ से टाइमर सेट कर देंगे, उतने टाइम तक नेबुलाइजर चलता रहेगा। आपने शुरू किया, स्टार्ट किया, फिर देखिए नेबुलाइजर यहाँ से ये नेबुलाइजर शुरू हो गया। ये देखिए, ये हर ब्रीथ के साथ आ रहा है। नेबुलाइजर आप- मीटर पे भी हो सकता है। हाँ, वो सबके हर एक ब्रीथ के साथ आएगा। जैसे अमूल में ब्रीथ को सपोर्ट कर रहा है? 20 से ऊपर आता है तब होता है। देखिए, आइए देखिए एक बार, पीछे सेंट्रल प्रेशर लगता है, ये देखिए, सेंट्रल प्रेशर लगता है ना, चलिए क्या इसके साथ हर एक ब्रीथ के साथ सपोर्ट कर रहा है। जैसे कि इनहेलेशन प्रॉपर पेशेंट हो, कितने मिनट का है वो हमने ड्यूरेशन वहाँ सेट कर दिया और शो कर दिया। ऑटो स्केलेबल है, किसी चीज़ के लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा 3 लूप आपको मिल रहे हैं, 3 वेवफॉर्म्स मिल रहे हैं। जैसे ही आप EDCO2 अटैच कर देंगे तो EDCO2 का वेवफॉर्म भी आएगा, SpO2 अटैच कर देंगे तो SpO2 का वेवफॉर्म भी आएगा। ठीक है, तो इसके अलार्म थोड़ा सा कम कर दीजिए। हाँ। AC डिस्कनेक्ट है, टीपी लोगो दिखा रहा है। क्योंकि ये लोग अलार्म से ऊपर साउंड के साउंड मेन मेनू में जाके हेलो सर, अलार्म बंद कर दो। की वॉल्यूम ठीक है, बहुत कम कर दिया तुम, थोड़ा तो। नहीं सर, रहने दीजिए। हम लोग को नहीं चाहिए, जीरो ही चाहिए। अच्छा ठीक है, ठीक है। फिर ये ध्यान रखना, यहाँ पर ये इंडिकेशन तो आ रहा है, तो ये किस अलार्म का इंडिकेशन है, उसका यहाँ पर डिटेल भी आएगा आपको। यहाँ पर अलार्म का कलर आ रहा है, और जो लो पैरिटी वाले अलार्म्स होंगे उनका कलर चेंज होकर येलो आएगा। ठीक है, जब आप पीछे की तरफ से मान लिया वेंटिलेटर ऐसे रखा हुआ है, आप दूर से भी देखेंगे तो भी आपको नजर आ जाएगा कि अलार्म किस टाइप का बज रहा है। ठीक है, रेड अप जब आए तो एक बार अटेंड जरूर करें। ठीक, और टरबाइन इसकी है फ्लोटिंग टरबाइन, वो वाली टरबाइन नहीं है जिसको रोज खराब हो जाए। ये खराब नहीं होगी, 365 दिन 24 घंटे चलाइए, खराब नहीं होगी। ठीक है, बहुत आसान है। इन लोगों को टरबाइन से नहीं मतलब है, वो हमें मतलब है, परेशान हम होते हैं। स्क्रीन को फ्रीज करने के लिए, स्क्रीन को फ्रीज करने के लिए, स्क्रीन को लॉक करने के लिए, अगर मुझे अचानक ऑक्सीजन का डायरेक्ट सप्लाई देनी है, 100% ऑक्सीजन बीच में देनी है, तो मैं O2 सेक्शन ऑन कर दूँ, इमीडिएटली डायरेक्ट बाईपास हो जाएगी, मिक्सर के थ्रू नहीं जाएगी। ठीक है, जब मैं परसेंटेज सेट करूँगा तो मैं यहाँ से O2 की परसेंटेज सेट करूँगा, कितने % मुझे ऑक्सीजन देना है, तो उतना ही % वो ऑक्सीजन को मिक्स करके आगे देगा एयर के साथ। ठीक है, इट इज़ वेरी सिंपल, वेरी इजी टू यूज़, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। सारे मेनू, सारे कंट्रोल सामने हैं। जब आपने एक बार सेटिंग कर दिया पेशेंट का, फिर आपको क्या करना है, स्क्रीन को लॉक कर देना है, जैसे कुछ छेड़े। ठीक है, और अगर कोई पर्टिकुलर ऐसी चीज़ है जो आपको अपने एनेस्थेसिस्ट से कंसल्ट करनी है, तो आप स्क्रीनशॉट को सेव कर लें, इसको सेव कर सकते हैं, पेन ड्राइव पे उनको भेज सकते हैं, या सीधा मोबाइल से फोटो खींच सकते हैं। वही स्क्रीन शॉट पूछना था, हाँ, स्क्रीन screenshot। शॉट हम लेंगे तो फिर पेन ड्राइव में लेना पड़ेगा। पेन ड्राइव में लेना पड़ेगा, उसका तरीका यही है, और कोई तरीका नहीं। जनरली होता ही है कि जो सेंट्रल स्टेशन से कनेक्टेड रहता है, तो स्क्रीनशॉट यहाँ से दिया, सीधा डॉक्टर के पॉपअप कर गया सीधा। जैसे मान लीजिए अभी इस पे हम लोग चला रहे हैं, हाँ। और इसको जो है रिक्वायरमेंट इस मोड पे डायरेक्ट इस पे क्लिक करेंगे तो आ जाएगा जी? हाँ बिल्कुल आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। आप करिए, अनलॉक करिए, अब अनलॉक हो गया, अब आप डायरेक्ट क्लिक करिए और सेट मोड, बस सेट, पैरामीटर अपने आप ले लेंगे। अपने आप ले जाएगा। पैरामीटर अपने आप भी ले लेंगे, आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। हाँ सदाम भाई, जैसे अमूल में हम लोग को पीछे बैक जाना होता था, वैसे इसमें बैक नहीं जाना है, सेम अब आपको फ्रंट पे ही रहना है। अब सेट मोड दबाएंगे ना, सेट। एक मिनट सर, हाँ ठीक। कोई भी मोड दबा के जैसे ही check सेट हो जाएगा, आपको यहाँ पर मोड रिप्लेस हो जाएगा। नहीं वो यहाँ नहीं, यहाँ से। यहाँ डिस्प्ले होगा, कंट्रोल आपका यहाँ नीचे। जैसे पेशेंट आप- अगर अगर पेशेंट न्यू- चेंज करना है, पेशेंट कैटेगरी चेंज करनी है, अब वेट चेंज करना है, पेशेंट कैटेगरी चेंज करनी है तो स्टैंड बाय दबाएंगे, ओके करेंगे, फिर ओके दबाएंगे, मेन स्क्रीन पर वापस आ गया। बहुत सिंपल है। अच्छा अभी बताइए, जैसे मान लीजिए किसी को हम लोग को उस पे अभी तो इस पे दे रहे हैं, इन्वेसिव दे रहे हैं, नॉन इन्वेसिव करना अगर ट्यूब- नॉन इन्वेसिव करना है, सिर्फ यहाँ से हम नॉन ये इन्वेसिव सर- करेंगे,
ट्यूब इसकी कुछ चेंज होगी? नहीं हाँ, इसके ऊपर मास्क लग अरे जाएगा। वो तो मालूम है, जैसे बस, ट्यूब नहीं चेंज होगा जिसमें कोई चेंज ट्यूब चेंज करनी नहीं, कोई ट्यूब चेंज करनी नहीं। बस आपको मिनी सिर्फ मिनी फ्लोट हाँ नहीं, जैसे बाकी में जो है चेंज करना पड़ता है। नहीं नहीं नहीं, सब पे चलेगा। एक मिनट थोड़ा सा इधर आ जाओ, मैं भी बताता हूँ।